हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हो यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है मिस कंचन कुमारी जी के इस कमेंट को। मिस कंचन कुमारी जी जानना चाहती हैं कैनरा, एचएसबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जीवन निवेश प्लान के बारे में। जी हाँ, जो मैंने बताया है पूरा नाम वही है इस कंपनी का पूरा नाम। तो आज की वीडियो में जीवन निवेश प्लान की हम जो बात कर रहे हैं वो कंचन जी के कमेंट की वजह से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी आपके इस कमेंट के लिए। अब जैसा कि आप लोग जानते हो, चैनल पे और फेसबुक पेज पर भी प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव, प्रश्न, कमेंट की ओर के अनुसार आती हैं, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, पेज को लाइक करके फॉलो करें, जिससे कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें और इसी अनुसार उपयुक्त आपके अनुसार वीडियोस आप पाते रहे। आइए अब हम बिना समय गवाए कैनरा, एचएसबीसी, ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जीवन निवेश प्लान की डिटेल को समझते हैं। ये प्लान नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसका सिंपल सा मतलब है कि प्लान मार्केट से कनेक्टेड नहीं है। आप जो प्रीमियम कंपनी को पे करेंगे, कंपनी उसको इक्विटी मार्केट में सीधे तौर पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। पार्टिसिपेटिंग है तो कंपनी अपनी परफॉर्मेंस के आधार पे बोनस रेट अनाउंस करता रहेगा, जो कि आपको मैच्योरिटी पे आपको या डेथ बेनिफिट के केस में आपके नॉमिनी को बेस बेनिफिट के साथ मिल जाएगा। इस प्लान के दो अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एंडोवमेंट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है एंडोवमेंट विद होल लाइफ कवर। दोनों को समझेंगे हम, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल को। प्लान में दो तरीके के मोड ऑफ प्रीमियम के आपको ऑप्शन मिलते हैं, सालाना और मासिक। तो उसी तरीके से एंट्री एज लिमिट भी डिफर कर जाता है। अगर आप सालाना मोड ऑफ प्रीमियम लेते हैं तो 18 साल से लेकर के 55 साल तक का एंट्री एज लिमिट है, लेकिन अगर आप मासिक मोड ऑफ प्रीमियम पे करते हैं या चूज करते हैं तो ऐसे में जो एंट्री एज का लिमिट है वो 18 साल से लेकर 45 साल का है। बात करते हैं मैच्योरिटी एज के लिमिट की। तो अगर आपने एंडोवमेंट ऑप्शन को चूज करा है, प्लान ऑप्शन कौन सा, एंडोवमेंट, राइट, तो 80 साल का अधिकतम मैच्योरिटी एज का लिमिट होगा अगर सालाना मोड ऑफ प्रीमियम है। अगर मासिक मोड ऑफ प्रीमियम है और एंडोवमेंट ऑप्शन लिया है तो 75 साल का अधिकतम मैच्योरिटी एज का लिमिट यहाँ पे होगा। अब जो एंडोवमेंट विद होल लाइफ कवर है उसके हमें नाम से ही पता लग रहा है कि पॉलिसी टर्म पे खत्म नहीं होगा प्लान। वो प्लान जब खत्म होगा जब आपकी उम्र 100 साल की होगी, तो मैक्सिमम मैच्योरिटी है जिसमें ऑटोमेटिकली 100 साल की होती है। मिनिमम सम अश्योर्ड का लिमिट, अगर आपने सालाना मोड ऑफ प्रीमियम यहाँ पे लिया है तो 3 लाख रुपए का मिनिमम सम अश्योर्ड के साथ आप ये प्लान ले पाएंगे। लेकिन अगर आपका मोड ऑफ प्रीमियम मासिक है, महीने का प्रीमियम पे करते हैं, तो कम से कम 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड होगा। मैक्सिमम सम अश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं होता, ये हमें पता है, क्योंकि वो बोर्ड के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर निर्धारित होता है। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म के बारे में। लिमिटेड पे 5 का मतलब है 5 साल लगातार प्रीमियम पे करना, तो उसके साथ 10 साल, 15 साल, 20 साल का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन है। 7 साल तक प्रीमियम पे करने का ऑप्शन चूज करेंगे तो 15 साल, 20 साल, 25 साल के पॉलिसी टर्म का ऑप्शन उपलब्ध है। अगर लिमिटेड 10 पे या लिमिटेड पे 10 मतलब 10 साल तक प्रीमियम पे करने का ऑप्शन आप लेते हैं तो 15, 20, 25 साल तक के पॉलिसी टर्म के ऑप्शन है। 3 ऑप्शन हो गए। फिर आता है आपका रेगुलर पे, मतलब कि 15 साल का पॉलिसी टर्म तो 15 साल प्रीमियम पे करेंगे, 20 साल का पॉलिसी टर्म तो 20 साल प्रीमियम पे करेंगे, 25 साल का पॉलिसी टर्म तो 25 साल प्रीमियम पे करेंगे, 30 साल का पॉलिसी टर्म तो 30 साल प्रीमियम पे करेंगे। अगर आप एंडोवमेंट ऑप्शन को लेंगे तो जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा और पॉलिसी वहीं टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप एंडोवमेंट विद होल लाइफ कवर ऑप्शन आप लेते हैं तो पॉलिसी टर्म के कंप्लीट होने पे आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद जब तक आपकी उम्र 100 साल की रहेगी तब तक लगातार प्लान ये चलता रहेगा, इसीलिए इसको होल लाइफ कवर कहा गया है। मतलब कि जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है मैक्सिमम आप रेगुलर चूज कर सकते हैं, जितने साल पे कर लेंगे पॉलिसी टर्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद होल लाइफ तक आपका कवर रहेगा। उदाहरण के तौर पे आगे चल के हम सब कुछ समझेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं मिनिमम प्रीमियम या मैक्सिमम प्रीमियम की लिमिट की। तो जब हमने इनकी वेबसाइट या इनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट को चेक किया तो कहीं भी मिनिमम प्रीमियम का हमें लिमिट नहीं दिखाई दिया, ना ही मैक्सिमम का। जो लिखा हुआ दिखाई दिया वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि डिपेंड करेगा एंट्री एज पे या जो बोर्ड के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके द्वारा जो लिमिट निर्धारित होगी इंडिविजुअल के उसके पेइंग कैपेसिटी के अनुसार, उसके अनुसार होगा। अब बात करेंगे हम बेनिफिट की, तो सबसे पहले एंडोवमेंट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। डेथ बेनिफिट होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ, अक्योर्ड एनुअल बोनस, इंटरिम बोनस या फाइनल एडिशन बोनस जिसे हम फाइनल बोनस कह रहे हैं इस प्लान में, या फिर जितना प्रीमियम आपने पे कर दिया टिल द डेट ऑफ डेथ बेसिक प्रीमियम उसका 105%। दोनों में से जो ज़्यादा अमाउंट बैठेगा वो नॉमिनी को मिल जाएगा एज ए डेथ क्लेम। ठीक है जी।
बात करेंगे मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो मैच्योरिटी बेनिफिट भी बिल्कुल सिंपल होता है इस तरीके के प्लान में, क्योंकि एंडोमेंट प्लान है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या है। आपका सालाना जो प्रीमियम है बेसिक उसका 10 गुना, या जो आपका बेसिक सम अश्योर्ड है वो दोनों में से जो हाई होगा वो आपका सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा। गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है? गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी गारंटेड हो गया, उसके साथ अक्योर्ड फाइनल बोनस होगा वो, और जो एनुअल बोनस है वो। सीधे शब्दों में कहा जाए तो गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस सिंपल रिवर्सनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस इफ एनी। इस प्लान में आपको सेटलमेंट ऑप्शन भी मिल जाता है अगर आप एंडोमेंट ऑप्शन को लेते हैं, जिसमें कि मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होगा, जितना भी आपका बोनस इकट्ठा हुआ है एनुअल बोनस जिसे हम सिंपल रिवर्सनरी बोनस है बोल रहे हैं, उसके साथ जो टर्मिनल बोनस है जो कि इस प्लान में फाइनल बोनस बताया गया वो इकट्ठा होकर मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका बेसिक सम अश्योर्ड है उस पर आपको इनकम मिलना शुरू हो जाएगी, अगले 15 साल तक सालाना मिलेगी। अब जो ये सालाना इनकम का जो रेट है डिपेंड करेगा जो गवर्नमेंट का 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी येल्ड रेट जो होता है उसके अनुसार इंश्योरेंस कंपनी अपना रेट बताएगी, उसके अनुसार आपको मिलेगा, ठीक है। और 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी येल्ड रेट जो होता है ये घटता रहता है, बढ़ता भी रहता है, फिक्स नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और सेटलमेंट ऑप्शन आप कब ले सकते हैं? अपने मैच्योरिटी से 3 महीने पहले आप बोल सकते हैं इसको ऑप्ट करने के लिए। उदाहरण के तौर पे एंडोमेंट ऑप्शन को हम समझ लेते हैं, तो जितना भी मैंने आपको ये बताया सब आपको क्लियर हो जाए किस तरीके से काम करेगा। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है, 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म वो ले रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रीमियम रेट होगा वो होगा 82 रुपये 10 पैसे 1000 रुपये के सम अश्योर्ड पे, यानी कि सम अश्योर्ड का 8.210%। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हम जो बेसिक सम अश्योर्ड ले रहे हैं श्रीमान ए वो 10 लाख रुपए का ले रहे हैं। तो ऐसे में जो सालाना प्रीमियम जाएगा वो जाएगा 82,100 रुपये। 10 लाख का 8.210% आप निकालेंगे तो 82,100 रुपये का अमाउंट आ जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट इनको क्या मिल जाएगा? गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, अक्योर्ड एनुअल बोनस और फाइनल बोनस इफ एनी। अब ये गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी इक्वल टू बेस सम अश्योर्ड, तो इसको हम 10 लाख रुपये मान लेते हैं। एनुअल बोनस का मतलब है सिंपल रिवर्सनरी बोनस, और इस प्लान में जो बोनस का जो रेट है जिसका पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है वो है 2% का, और इसकी कैलकुलेशन की जाती है किस पे? सम अश्योर्ड पे, जो कि है 10 लाख। तो टोटल सिंपल रिवर्सनरी बोनस या कहें कि अक्योर्ड एनुअल बोनस निकालें तो 10 लाख का 2% निकाल के उसमें 20 का गुणा कर देंगे तो 4 लाख रुपए का बैठेगा, ठीक है। अब फाइनल बोनस जो कि टर्मिनल बोनस है उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमें मिला नहीं, पूरे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी नहीं मिला कि कितने प्रतिशत होगा, ना ही जो बोनस का पीडीएफ है उसमें भी मेंशन नहीं था। इसकी कैलकुलेशन भी सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी जो होता है या होता है उस पर ही की जाती है, क्योंकि जो टर्मिनल बोनस होता है वो डेथ के केस में मैच्योरिटी पे, यानी कि फाइनल बोनस कब मिलेगा? डेथ पे या मैच्योरिटी पे। तो इस तरीके से श्रीमान ए को जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा वो 14 लाख प्लस फाइनल बोनस इफ एनी मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि श्रीमान ए की जो डेथ है वो 5 साल पॉलिसी के कंप्लीट होने के बाद में हो जाती है। तो ऐसे में डेथ बेनिफिट क्या है? सम अश्योर्ड ऑन डेथ प्लस अक्योर्ड एनुअल बोनस प्लस फाइनल बोनस इफ एनी। तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ इक्वल टू कितना बैठ जाएगा हमारा? 10 लाख ही बैठेगा, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो 10 लाख ही ज़्यादा बैठेगा, राइट, जैसे मैंने अर्लियर बताया था। अक्योर्ड एनुअल बोनस क्या करेंगे? 10 लाख का 2% निकाल के 5 का गुणा कर देंगे तो 1 लाख रुपए का हमारे यहाँ पे बोनस हो जाएगा। तो डेथ बेनिफिट क्या हो गया? 10 लाख प्लस 1 लाख, मतलब कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ एंड अक्योर्ड एनुअल बोनस प्लस फाइनल बोनस, तो 11 लाख प्लस फाइनल बोनस अगर होगा तो मिल जाएगा इनके नॉमिनी को। अब हम मान लेते हैं कि जो श्रीमान ए हैं वो 6 साल तक लगातार प्रीमियम पे कर चुके हैं, उसके बाद वो प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं। तो सरेंडर वैल्यू होगी फैक्टर ए का गुणा होगा टोटल एनुअलाइज्ड पेड प्रीमियम में, फिर फैक्टर बी का गुणा होगा एनुअलाइज जो बोनस होगा उसके ऊपर, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, सरेंडर वैल्यू श्रीमान ए को मिल जाएगी। तो 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो 82,100 में 6 का गुणा कर दीजिए, 4,92,600 रुपये का अमाउंट यहाँ पे आ गया टोटल पेड प्रीमियम का। अक्योर्ड बोनस निकाल लेंगे, 6 साल लगातार प्लान चला लिया है तो 1,20,000 रुपये का यहाँ पे अक्योर्ड एनुअल बोनस हो जाएगा, ठीक है। अब सरेंडर वैल्यू फैक्टर है यहाँ पे जो ए वो है 58% का और फैक्टर बी है 12% का। निकाल लेंगे, कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। 4,92,600 का निकालेंगे 58%, 2,85,708 आएगा, और 12% 1,20,000 का निकालेंगे 14,400 आएगा, तो 3,01,08 रुपये का अमाउंट हो गया। और सरेंडर वैल्यू फैक्टर का जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दिया गया है, तो उसमें चेक करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे चलो पे ही कर लेता हूँ कैसे भी करके, और मैच्योरिटी तक चला लिया, और मैच्योरिटी के 3 महीने पहले उन्होंने बोला सेटलमेंट ऑप्शन ले लेता हूँ। तो मैच्योरिटी बेनिफिट क्या मिल जाएगा? बोनस
दोनों बोनस जो होंगे, राइट। सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो होता है एनुअल बोनस वो 4 लाख रुपए का, तो फाइनल बोनस हमें पता नहीं है, तो 4 लाख प्लस फाइनल बोनस तो इन्हें तुरंत मिल जाएंगे मैच्योरिटी पे। उसके बाद जब 1 साल कंप्लीट होगा तब देखिए एक चार्ट दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि अगर 8% का आप 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड का रेट मानते हैं तो सम अशोर्ड का 7.55% जो होगा वो इनकम के रूप में मिलेगा, राइट। कब से मिलना शुरू होगा? मैच्योरिटी के 1 साल कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि मैच्योरिटी पे मैच्योरिटी बेनिफिट बोनस मिल गया, उसके बाद से मिलना शुरू होगा। किस तरीके से मिलेगा? 10 लाख का हमारा गारंटेड सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी है, राइट, और 8% का हमने 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड रेट हमने यहाँ पे माना है, तो 7.55% हमारे बेसिक सम अशोर्ड का 75,500 रुपये बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये लगातार 5% के कंपाउंड इंटरेस्ट से ये बढ़ता रहेगा, और बढ़ते बढ़ते जो लास्ट जो इनकम का जो वो इंस्टॉलमेंट मिलेगा श्रीमाने को वो 1,49,485 का होगा। इस तरीके से 16,29,000 रुपये का अमाउंट इनको 15 साल के अंदर मिल चुका होगा। अगर ये चाहें तो लमसम अमाउंट भी लेके सेटलमेंट ऑप्शन से ऑप्ट हो सकते हैं। अब प्लान में पेड अप पॉलिसी का भी बेनिफिट है। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर लेते हैं और हम मान लेते हैं कि श्रीमान ए ने 6 साल पॉलिसी चलाया, उसके बाद में वो प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे, उन्होंने प्रीमियम पे करना रोक दिया। तो टर्म ये बोलती है कि 2 साल प्रीमियम पे करने के बाद ना आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो या फिर पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कन्वर्ट इन्होंने कर लिया, तो ऐसे में हम पेड अप वैल्यू फैक्टर निकाल लेंगे। 6 साल प्रीमियम पे किया, 10 साल पे करना था, 6 को 10 से भाग दे देंगे, 0.6 का हमारा पेड अप वैल्यू फैक्टर आ जाएगा, या पेड अप फैक्टर भी कह सकते हैं। तो पेड अप सम अशोर्ड निकालने के लिए 10 लाख में 0.6 का गुणा कर देंगे तो 6 लाख रुपए का हमारा पेड अप सम अशोर्ड आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि श्रीमान ए ने जो पॉलिसी है वो मैच्योरिटी तक रखी है, राइट, सरेंडर नहीं करी, ना ही कुछ करा, ऐसी चलती रही। तो ऐसे में अक्योर्ड बोनस कितना होगा? जितने साल प्रीमियम पे किया था उतने साल तक का ही होगा, जो कि 1,20,000 रुपये का बैठेगा। पॉलिसी जिस दिन से रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी उस दिन से सिंपल रिवर्सनरी बोनस यानी कि जो एनुअल बोनस है वो नहीं बनेगा। तो ऐसे में जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो पेड अप सम अशोर्ड मैच्योरिटी जो कि 6 लाख रुपए का है, एनुअल अक्योर्ड बोनस जो कि 1,20,000 रुपये का है उदाहरण के अनुसार, और फाइनल बोनस यानी कि मैच्योरिटी पे 7,20,000 रुपये प्लस फाइनल बोनस यानी कि टर्मिनल बोनस अगर अनाउंस करेगी कंपनी, रेट होगा जिसकी कैलकुलेशन की जाएगी मैच्योरिटी पे जो सम अशोर्ड है उसके ऊपर, वो नॉमिनी को मिल जाएगा। श्रीमान ए की इसी तरीके से अगर डेथ होगी तो सेम तरीके से ही कैलकुलेशन होगी, बट जो पेड अप सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी था वो पेड अप सम अशोर्ड ऑन डेथ हो जाएगा। तो यहाँ पे एंडोमेंट ऑप्शन ओनली की डिटेल कंप्लीट होती है। पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू का 80% तक आप लोन ले सकते हैं कि, लेकिन लोन अमाउंट कम से कम 20,000 का होना चाहिए तभी मिल पाएगा। अब हम अगले भाग में बात करेंगे एंडोमेंट विद होल लाइफ कवर ऑप्शन की, इसी तरीके से हर एक एग्जाम्पल के साथ में। आई होप